जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करता हूँ। माँ जगदम्बा सदा आशीर्वाद बनाए आप लोगों के ऊपर। चैत्र के नवरात्रे चल रहे हैं और हमारी माताएं बहनें भाई लोग मंत्र जप तप सभी कुछ करते हैं। जप मंत्र का जप तो करते हैं, मगर किसी को उसका फल मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। आज इस विषय में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करूंगा और कुछ इसके लिए मार्गदर्शन बताऊंगा। इस मार्गदर्शन से आप लोग चलें तो आप लोगों को उसका 101% फायदा मिलेगा। मंत्र जप जो करते हैं आप लोग, तो हर चीजों के अलग अलग मंत्र होते हैं। माँ जगदम्बा के यदि आप लोग मंत्र जपते हैं तो उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ मुख करके मंत्र जपना चाहिए। मंत्र जपने से पहले संकल्प लेना पड़ता है कि माँ मैं 1 माला 2 माला 3 माला 1000 10,000 कितना जपने की आपकी इच्छा है उतने आप जपने का पहले संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद में मंत्र पढ़ें। मंत्र जो जैसे मान लें आप 9 दिन में 1 लाख मंत्र जप रहे हैं तो 1 लाख का दशांक हवन होता है 10,000 और 10,000 का दशांक होता है मार्जन, तो वो 1,000 और 1,000 का तर्पण होता है 10%, तो वो है 100। अब 100 का 10% निकालते हैं तो 10 बनता है। यानी आपको 1 लाख मंत्र में 10,000 आपको हवन करना चाहिए। 10,000 के बाद में 1,000 आपको मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद में 100 आपको तर्पण करना चाहिए और 100 तर्पण के बाद में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब जाके आपकी यह मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। यदि अपन ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें मंत्र की सिद्धि मिलती नहीं है। अपन जहां से थे वहीं के वहीं रहते हैं। बस ये है कि माँ की कृपा आप लोगों के ऊपर बन जाती है। अब यदि आप लोग मार्जन भी नहीं करना चाहते हैं, तर्पण भी नहीं करना चाहते हैं, हवन भी नहीं करना चाहते हैं, पंडित ब्राह्मण का भोजन भी नहीं कराना चाहते हैं, तो इनको फिर से एक बार जोड़ लें। जैसे 10,000 हवन है, 1,000 मार्जन है, 1,000 में से 100 तर्पण है, 100 तर्पण में से 10 पंडित भोजन है। इनको भी जोड़ करके और इनको भी उस मंत्र में डिवाइड कर दें। उस तरीके से यदि आप यह मंत्र जपते हैं तो भी आपको इसमें फल की प्राप्ति होती है। परंतु एक ब्राह्मण को तो भोजन कराना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको इसकी फल की प्राप्ति होगी। और यदि आप 10 ही ब्राह्मण, जैसे 1 लाख मंत्र जपा है, यदि आपने 10 ब्राह्मणों को यदि भोजन कराते हैं तो वो सोने में सुहागा हो जाता है, और नहीं तो एक ब्राह्मण को तो भोजन कराना ही कराना होता है। इस तरीके से यदि आप लोग मंत्र का उच्चारण करने के बाद और यदि हवन करते हैं, मार्जन करते हैं, तर्पण करते हैं और ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो उसकी फल की प्राप्ति आपको अवश्य पूरी मिलेगी। और जिस क्रिया से आप चाहेंगे, जिस उद्देश्य आपने मंत्र लिया है, वही आपके उद्देश्य आपका पूरा होगा, मनोकामना पूर्ण होगी।
मगर कुछ लोग जो है मंत्र तो ले लेते हैं, मन से उठा लेते हैं, किसी ने बोल दिया कि ऐसा नहीं ऐसा कर लेना, उससे आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी, मगर उसके पूरे रास्ते नहीं बताते हैं और पूरा रास्ता नहीं मिलने के कारण से अपन को उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसीलिए आज हमने आप लोगों को यह मार्गदर्शन दिया है। इस मार्गदर्शन से आप लोग चलेंगे, आपको माँ की शक्ति का 101% फायदा मिलेगा। इसको आप लोग करके देखें, आप लोगों को फायदा अवश्य मिलेगा। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।